दिल्ली का शाही दरबार जश्न की तैयारियों में डूबा हुआ था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पूरा विश्वास था कि राजकुमार वीरमदेव निकाह के लिए सहमत हो चुके हैं और अब बारात लेकर लौटेंगे। तभी जालोर से एक दूत दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में वीरमदेव का संदेश था। खिलजी ने जैसे ही पत्र खोला, उसके चेहरे का रंग बदल गया और आंखों में क्रोध जलने लगा। पत्र में लिखा था, मामो लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान, जेहूं परणु तुरकनी तो पश्चिम उगे भाण। यानी जब तक सूर्य पूर्व से निकलता है, एक चौहान तुर्कों से विवाह नहीं करेगा। यह सिर्फ इनकार नहीं था, यह दिल्ली के सुल्तान को खुली चुनौती थी। अगले ही पल खिलजी का क्रोध भड़क उठा। वो सिंहासन से उठा और गुस्से में दरबार की चीजें फेंकने लगा। पूरी सल्तनत उसके क्रोध से कांप उठी। खिलजी गरजा, जालोर को मिटा दो। उसने अपनी धायमा और सेनापति गुल बिहिश्त को दरबार में बुलाया और जालोर पर चढ़ाई का आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों में हाथियों, घुड़सवारों और हजारों सैनिकों से सजी विशाल खिलजी सेना गुल बिहिश्त के नेतृत्व में जालोर पहुंच गई। सुवर्णगिरी किले की ऊंचाइयों से राजपूत सैनिक दुश्मन सेना को देख रहे थे। डर नहीं था, सिर्फ युद्ध का संकल्प था। अचानक किले की दीवारों से पत्थरों और तीरों की वर्षा शुरू हो गई और जालोर की धरती पर भीषण युद्ध छिड़ गया। किले के अंदर वीरमदेव और कान्हड़देव युद्ध की रणनीति बना रहे थे। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। उधर रणभूमि में गुल बिहिश्त घोड़े पर सवार होकर चौहानों से भीषण युद्ध कर रही थी। उसकी सेना लगातार किले को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी रणभूमि में राजकुमार वीरमदेव उतर आए। तलवार हाथ में लिए वो बिजली की तरह दुश्मन सेना पर टूट पड़े। राजपूतों के प्रहार से खिलजी की सेना पीछे हटने लगी। दिन बीतते गए और युद्ध लंबा खिंचता चला गया। गुल बिहिश्त अब भी डटी हुई थी। वो आखिरी दम तक लड़ रही थी, लेकिन लगातार युद्ध और बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया। एक रात वो थकी और बीमार दिखाई दी और अगली सुबह खिलजी के शिविर के बाहर गुल बिहिश्त का शव कफन में लिपटा पड़ा था। ये खबर सुनते ही खिलजी का क्रोध और भयानक हो गया। अब यह युद्ध अहंकार की जंग बन चुका था। इस बार उसने अपने सबसे क्रूर सेनापति मलिक कमालुद्दीन गुर्ग को जालोर भेजा। विशाल सेना ने जालोर के किले को चारों तरफ से घेर लिया। किले के बाहर खिलजी की सेना का एक नया शहर बस गया। धीरे धीरे किले के अंदर अनाज खत्म होने लगा, लेकिन राजपूतों का हौसला अब भी अडिग था। वीरमदेव आशापुरा माता के मंदिर में प्रार्थना में लीन हो गए। उनकी आस्था जालोर की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। बाहर खिलजी की सेना लगातार किले पर हमला कर रही थी, लेकिन सुवर्णगिरी अब भी अडिग खड़ा था। क्या जालोर की दीवारें टूटेंगी या चौहानों की वीरता इतिहास रच देगी? क्या खिलजी विश्वासघात का रास्ता चुनेगा? आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए जरूर देखिए भाग 3 सिर्फ वॉक्स भारत पर।